जी नवीन जी, आज क्या मुद्दा है, बताएं इसके बारे में। राम राम जी। सीएम साहब, सैनी साहब, राम एक बार राम राम कर दो। सैनी साहब तेरा दोनों हाथ जोड़ गए, दोनों करड़े जोड़ लो नू, दोनों हाथ जोड़ लो। कौन आता ही जोड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन आता ही जोड़ लो। हाँ, और भाई आप सब साथियों को बड़ा दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि ये अभी सीईटी हुआ था। करीब 13.5 लाख बालका ने सीईटी का पेपर दिया और सीईटी पे बड़ा बता रहे थे, महोत्सव पर्व त्यौहार जो भी था, बढ़िया बात है। इन्होंने पहले वाला सीईटी दिया था, कब दिया था जी? 2022 में। आप लोगों को पता है वो सीईटी चुक्कर होया था, चुक्कर वे नौकरी, चुक्कर बेरोजगार ही बारात लिकड़ी थी, फिर वे सीईटी हुआ, फिर बरात लिकड़ी तो ज्वाइनिंग हुई। ये जो महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं आपके सामने, अगर आप इनका दुख जान लोगे, समझोगे तो बड़ा आप लोगों को भी झटका लगेगा, खासकर जिन्होंने अब सीईटी दिया। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर, हाथ भी नहीं कौन ही आता ही हाथ जोड़। अब ये यहाँ पे हमारे पास आई है और विपक्ष वाला तो भी क्यों हूँ, अब थोड़ा अपने एसियों से निकलिए, लोगों की समस्या सुनिए, समाधान नहीं हो रहा है तो सड़क पर उतरिए। 4 साल पाछे लगने का कोई फायदा नहीं है। अब आप कुंभकर्ण के बाबू नहीं दादा मत बनिए। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोया करता, 6 महीने जा क्या करता। ये हैं जिन्होंने सीईटी दिया और सीईटी के बाद दूसरा भी एग्जाम हुआ था, मेंस एग्जाम भी हुआ। और बड़े गजब की बात है कि मेन एग्जाम के बाद जो भी लिस्ट होती है, उस लिस्ट की ये टॉपर है, जो कट आउट है उससे सारे वही हो ना, 20-20, 25-25। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये, मतलब ये ज़्यादा बताएंगे मेरे को, तो मैं तो मोटी मोटी बात बता सकूँ। अब जो कट ऑफ है उससे भी 20-20 नंबर दिन के ज़्यादा है, उनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं की? ये अपने जो हिम्मत सिंह जी हैं चेयरमैन साहब, तो चेयरमैन साहब थोड़ी हिम्मत दिखाइए, धक्के मत खिलाइए इनको। नौकरी के लिए कोर्ट की तारीख पर तारीख, मतलब कोर्ट खेला जा रहा है। ये इनकी डिमांड यही है कि भाई हमारे साथ कोर्ट ना खेला जाए, जो भी चीज़ होनी है वह कर दी जाए। काफ़ी चीज़ें जो इन्होंने बताई है उसमें काफ़ी चीज़ों में गड़बड़ है, और कट ऑफ से जो 20-20, 25-25 नंबर ज़्यादा है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रही क्यों नहीं उसके बावजूद इनकी ज्वाइनिंग हो रही। और जो इनका काम है, गर्भ से लेके जन्म लेता है बच्चा बच्ची और मरने तक, डेथ सर्टिफिकेट, ये आप उसके एमपीएसडब्ल्यू फीमेल, ये है ये ग्रुप पे 24 बोला जाता है, टोटल 24। हाँ, और मेरे ख्याल में वैकेंसी भी इनकी तो वैसे भी खाली है, और इनका काम है जब कोई प्रेग्नेंट हो जाती है महिला, वहाँ से इनका काम शुरू हो जाता है। 5 साल तक बच्चा रहता है तब तक काम रहता है, तो काम भी बहुत सेवा, स्वास्थ्य विभाग का इनका मामला, और वैकेंसी भी खाली हो। आपका स्वास्थ्य मंत्री कौन है? आरती राव जी, मैडम जी। अभी मैंने सुन रहा था, मैं आपका वो एक बयान आ रहा था कि सरकार तो आप लोगों की वजह से बनी है, तो आप लोगों की वजह से ये काम और हो जाए तो बहुत बढ़िया है मैडम।
आप भी एक महिला हैं आरती राव जी, तो आप और दुख दर्द ज़्यादा समझ सको हो। आप कहो तो आपके पास भेज दें इनको, आप कहो तो इनको आपके पास ले आओ पहले, मुख्यमंत्री जी से पहले। तो इसमें और तो मैं तकिया कर सकूँ, मैं तो रुका है मार सकूँ भाई। इस वीडियो ने मुख्यमंत्री साहब तक और मंत्री जी मैडम आरती राव जी के पास अगर भेजा जाए तो बढ़िया रहेगा। आप तो मैडम राजे महाराजा हो, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं गांव में हैं या जो गरीब हैं, जो प्राइवेट में ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, उनके लिए तो इनकी ज़रूरत है। और ये करीब 400 वैकेंसी, जिनमें से कुछ को ज्वाइन करवा दिया गया है, लेकिन उनको भी कैसे करवाया गया है कुछ साफ नहीं है नीति। और ये किसी को ये नहीं कह रही कि किसी को हटाया जाए, लेकिन जो भी AG डबल AG जो भी का है उसने बेरा ही नहीं कहेगा, बताओ। वो तारीख पर तारीख पे है। और AG कैसे लगते हैं वो भी थोड़े दिन पहले हमने आप सब लोगों को बताया। वो आप ग्रुप CD में नहीं होती होगी पर्ची करती, चलो मान ली, लेकिन ये जो AG में आड़ी हो डबल AG या जो आगे बुला रखी थी, ये तो पर्चा खर्चा चल रहा है मेरे ख्याल में, बंदा ये मामला था कर। ये कहने का मतलब ये है जब AG काम का नहीं है, जो ढंग से काम नहीं कर सकता, जिसको जानकारी नहीं, तो ढंग से जो इनका पक्ष रखते, इनका कोई कसूर तो है नहीं, मन रखना क्या नहीं। बाकी मंत्री जी आप आरती राव जी तक भेजिएगा वीडियो कि, और ये विपक्ष के नेता, विपक्ष अभी 70 है, मानसून चलता है, विपक्ष के नेता तो नहीं बने हैं, लेकिन हुड्डा साहब जैसे गैर मान्यता प्राप्त, मैंने बताया था स्कूल होते हैं, वैसे ही गैर मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता भूपेंद्र हुड्डा साहब हैं, उन तक भी ये वीडियो भेजिए। 37-40 के आसपास विधानसभा में विपक्ष के विधायक भी, उनके पास भी भेजिए, और जो पक्ष के विधायक हैं उनके पास भी। और मेरे ख्याल में आप तो पूरे हरियाणा से होंगे, अलग अलग जगह से है ना, पूरे हरियाणा से। और मेरे पास आने का तो कोई, मैं तो कोई MLA MP मंत्री हूँ नहीं, मैं तो किसी पद उस पर नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास आई है तो हम तो आवाज़ उठाना तो हमारा काम है, बोलना तो पड़ेगा। जब सब कुछ गूंगा होया बैठा है तो बोलना पड़ेगा किसी न किसी को। इनका जो दुख है, इनका जो दर्द है, वो मैंने आपको बताया। जेन्युइनली ये तो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में तो या तुम्हारा फैसला करवा दो, हमारे साथ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, कोर्ट पर कोर्ट, कोर्ट पर कोर्ट ना खेला जाए। धरना भी दिया था ना आप लोगों ने, कितने दिन? 2 महीने धरना भी दे चुके हैं, और उस दौरान सरकार ने कही थी मोटी मोटी बात, वैसे तो ये सारे कागज हैं इनके पास। आप धरने से उठ जाओ, आप लोगों को ऐसा ही था ना। होली भी नहीं मनी थी, हैं? होली भी तो होली भी काली मनाई थी, और अब तो दिवाली आने वाली थी। दूसरी हाँ, दूसरी दिवाली। तो इनकी दिवाली काली ना हो, दिवाली भी आ जाएगी। 15 अगस्त है, आज़ादी दिवस है, रक्षाबंधन है, तो ये तो ना तो नौकरी मिल रही, ना ही नई 21 रुपये है, 21 रुपये आपके खाते में तो नहीं आ रही नहीं आए। तो भाई लोगों में तो और तक कह सकूँ आप लोगों से, ये कह सकूँ आगे भाई, इनका जो दुख दर्द है ये कोई एक बिरादरी की नहीं है, मेरे ख्याल में 36 बिरादरी की होंगी, कोई एक, ये तो सारी बिरादरी की है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ से लेकर मरण तक, गर्भ से जन्म, जन्म से मरण तक ये सेवाएं दे रही हैं, इनका काम है। वैकेंसी खाली पड़ी है स्वास्थ्य विभाग में, कई हज़ार वैकेंसी खाली पड़ी है। तो मैडम आरती राव जी थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके कर्मचारी हैं, और जो CET के लिए अब पेपर हुआ है उसमें जो पास भी होंगे
फिर वे 10 गुना भी, और आप तो 10 गुना में नहीं, आप तो मेरे ख्याल में 4 गुना में थे। ये तो 4 गुना में थे तो टॉपर थे बिल्कुल, वो भी टेस्ट पास करा है। लेकिन अब तक धक्के खा रहे हैं। 2022 हो गया, आज हो गया 2025, 3 साल। तो ऐसा ना करो सैनी साहब, मुख्यमंत्री साहब, ऐसा ना करो, बड़ा गलत हो रहा है इनके साथ। और इतने दिन से धक्के चक्कर। और चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी, थोड़ा हिम्मत दिखाइए आप। ये बड़ी प्रशंसा कर रही थी, आपको गाली नहीं दे रही थी। ये कह रही थी कि हमारे को बड़ी उम्मीद है, आस है चेयरमैन साहब से। ये मुख्यमंत्री साहब आपको गाली नहीं दे रही है। अरे इसे काम क्यों करो, गाली देवा कोई गाली खाने के काम क्यों करो। ये तो ये कह रहे हैं हमारे को आस है मुख्यमंत्री जी से। अब मुख्यमंत्री जी का दरबार कब लगेगा आप बता दो, हम इन्हें ले आओगे ना, इन्हें भेज देंगे। जा लिया। अब ये तो सीएम साहब ये बता रहे कई बार जा ले। मेरे पास तो है टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स तो ये है नहीं, यहाँ पे कोई चिड़ियाघर भी नहीं है, या यहाँ पे और भी कुछ इस तरह का नहीं है कि भाई जिस तरह की कोई आदमी मार दो रहा हाड़ है, कोई अपने दुख में आवे हाड़ कोई। तो ये जैन जी कौन सी कैटेगरी के लोग हैं और ये कौन सी पोस्ट के लिए थे और क्या समस्याएं हैं? आप एक बार थोड़ा आप बता दो, थोड़ा बोल दो आप। योद किस है वो है, आप बताओ, आप बताओ कुछ थोड़ा आगे न लगा लो उसको, थोड़ा तेज बोल दो। कैटेगरी नंबर 32 है हमारा, ग्रुप नंबर 32, कैटेगरी है 259। एमपीएस फीमेल के कैंडिडेट है हम। प्री क्लियर करने के बाद मेंस एग्ज़ाम दिया था हमने। हमारी जो ग्रुप की लड़कियाँ है वो 80 के आसपास है, जो कट ऑफ में ज़्यादा नंबर लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ उनका। तो क्या कारण है सिलेक्शन ना होने का? HSSC में गए थे हम, उन्होंने हमारा रीज़न बताया कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। हम 3 बार कोर्ट ऑर्डर के साथ भी 3 बार डॉक्यूमेंट जमा करवा चुके हैं। और अब हम अगर जाते हैं तो हमें क्या जवाब मिलता है कि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही कुछ होगा, लेकिन कोर्ट तो सोल्यूशन नहीं हो रहा। आगे से आगे डेट मिल रही है हमें। और आप और कुछ कहना है आप लो। हाँ पता ना, आप वो आप बता दो। सर जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम चेयरमैन HSSC के चेयरमैन थे श्री गोपाल सिंह। और अब जो बदल चुके हैं श्री हिम्मत सिंह सर जी आ चुके हैं। हमें उनसे बहुत ही आस है कि वो हमारा सोल्यूशन करेंगे, पर उनको भी आए काफ़ी टाइम हो चुका है, पर हमारा कोई भी सोल्यूशन नहीं है। हम 1.5 साल से दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, पर हमारी कोई सुनाई नहीं करता। जिस टाइम हमने एग्ज़ाम दिया था उस टाइम CM थे मनोहर लाल करते थे, उसके बावजूद अभी CM सर भी बदल चुके हैं और उनसे भी हमें ये उम्मीद थी कि वो हमारा सोल्यूशन करेंगे। और हमने सुना भी है, उनके बहुत चर्चे और किस्से सुने हैं तो बिना पर्चे और बिना खर्चे वो जॉब दे रहे हैं, युवाओं का भविष्य सुधार रहे हैं। पर हम क्या युवा नहीं है? क्या हमने एग्ज़ाम नहीं दिया? हमारे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है। सर मैं OBC की स्टूडेंट हूँ, मेरे जो हमारी कट ऑफ गई थी उससे मेरे 15 नंबर ज़्यादा है। तो सर मेरी क्या गलती है? मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि मेरी कहाँ गलती है, क्या गलती की मैंने, क्यों हम दर बदर ठोकरें खा रहे हैं? क्या हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है? क्या सरकार कोर्ट खेलेगी? तो कितने लोग परेशान है भर्ती इसमें, कितने लोग हैं जो? टोटल 2500 क्या? टोटल हमारा जो 24 ग्रुप का था उसमें 2500 के आसपास बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं। हम औरतें हैं सर, हम घर का भी काम करते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हम दर बदर घूम रहे हैं कि कहीं हमारा सोल्यूशन हो जाए, कहीं हमारी भी किस्मत जाग जाए। वैसे तो सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर सर क्या हमने पढ़ा नहीं? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ क्या हम पढ़े नहीं? 2 बार लिस्ट लगी है, 2 बार जो है तो आपके परिणाम जारी हुए, लिस्ट लगे हैं, तो फिर भी आपका नंबर नहीं आया उसमें? नहीं आया सर। उन्होंने हम जब HSSC में गए, जैसे ही हमने रिजल्ट देखा जिसमें हमारा रोल नंबर नहीं था, तो हम जब HSSC में गए तो उन्होंने बोला कि आपका पोर्टल ग्लिच की वजह से आपके डॉक्यूमेंट नहीं है। उसके बावजूद सर हमने कोर्ट केस किया, कोर्ट के ऑर्डर के आधार पे हमने हमारे डॉक्यूमेंट जमा कराए। सर 2 बार हम दे चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मुलाकात हुई थी चेयरमैन से, सर किसी सरकार के चेयरमैन सर से नुमाइंदे से? मुलाकात हो चुकी, CM सर से मुलाकात हो चुकी। सर हम दर बदर घूम रहे हैं ठोकरें खाते, पर हमारा कोई सोल्यूशन नहीं है।
तो यहाँ आप आए हैं नवीन सैनी के पास, यहाँ समाधान क्या है? ये तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में भी नहीं, मेंबर भी नहीं पंचायत, सर हमारी तो कोई किस तरह से? कैंडिडेट का नाम नहीं है। हमने वहाँ पे धरना भी दिया सरकार के कहने के बावजूद कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं, हमने डॉक्यूमेंट भी दिए, कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 2 बार डॉक्यूमेंट भेजते हैं, लेकिन फिर भी हमारा नाम कहीं पे भी नहीं है। अब सरकार ने 31 मई को एक फैसला दिया था कि है ना, इन जो लगे हुए बच्चे उनका दोबारा से पेपर लेंगे, लेकिन उसका पेपर सिर्फ 31 मई के फैसले के बाद 6 महीने का टाइम था, लेकिन वो 6 महीने 2 बार बीत चुके हैं। अब ना तो हम इस पार हैं और ना हम उस पार हैं। अब सरकार कह रही है कि भाई हमारा मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट में तारीख पे तारीख दी जा रही है, कभी 2.5 महीने कभी 3 महीने, और इन बातों को 1.5 साल हो चुका है। लेकिन 1.5 साल वो लड़कियां जो नौकरी कर रही हैं, हम नहीं चाहती कि सरकार उन्हें हटाए, लेकिन हमें भी तो कहीं ज्वाइनिंग करवाए। या तो सरकार ये कह रही है कि भाई हम पेपर लेंगे तो पेपर ही करवा दे, या ये कह रही है कि हम इस चीज़ को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज़, तो हमें भी ज्वाइनिंग करवा दे। हमारी सरकार से बस हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए। सरकार कोर्ट ना खेले, बार बार तारीख ना दे, क्योंकि इससे हम सब लड़कियां बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो अब क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं हम सरकार से? सरकार से सिर्फ सोल्यूशन चाहते हैं सर। हम चाहते हैं सरकार हमारी ज्वाइनिंग करवाए, और हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो कोर्ट में बार बार तारीख ना ले। और किसी ने 8 अगस्त की हमारी डेट है सर, हम चाहते हैं उस पर हमारा फैसला हो जाए। हम में से कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी अब आगे पेपर भी नहीं दे सकती, जो ओवर एज होने वाली हैं, और हमने इस वजह से कि हमारा पिछले में सोल्यूशन हो जाएगा, इस वजह से हमने इस पेपर की CET की भी तैयारी नहीं की, कि हमें ये उम्मीद है कि हमें इसमें ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। जब मामला आपका कोर्ट में है तो सरकार तो प्रयास कर रही होगी ना, मामला तो कोर्ट में है।